हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम 5 to 10 मिनट्स में अपनी वेबसाइट को फुली डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजीज़। आइए देखते हैं हम ये किस तरह से कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि किन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड का कोड है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो बैक एंड है वो डेफिनेटली आपको खुद ही करना होता है, या उसमें आपको वर्डप्रेस वगैरह या डिफरेंट आपको CMS मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जिनका यूज़ करते हुए आप अपना फ्रंट एंड का जो कोड है वो जनरेट कर सकते हैं और आपको उसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना पड़ता। तो अभी देख लेते हैं कि किन किन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ये करेंगे वो है बूटस्ट्रैप स्टूडियो एंड द सेकेंड वन इज़ पिंगेंडो एंड जो थर्ड पे हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता है वो है मोबिराइज। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका जो फ्रंट एंड है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और विदिन 5 to 10 मिनट्स आप अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उसमें आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं करना पड़ेगा। तो पहली तो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं बूटस्ट्रैप स्टूडियो कि इसमें हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। देन हम देखेंगे कि पिंगेंडो में हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, और जो थर्ड वन है मोबिराइज, जो कि मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी का यूज़ करें बिकॉज इसमें बहुत ही सारी ऑप्शंस हैं और इसमें बने बनाए बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप स्टूडियो के बारे में। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, बूटस्ट्रैप स्टूडियो। तो आप ये गूगल से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैं भी इसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने चूँकि इसको ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये मैंने ओपन किया। यू कैन सी कि जब भी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ रही हैं। गेटिंग स्टार्टेड गाइड, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे ये पेज पे ले जाएगा जहाँ पे इनकी पूरी गाइड होगी कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है। देन हमारे पास बटन आ रहा है क्रिएट न्यू डिज़ाइन का, जिस पे क्लिक करने पे मैं एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर पाऊँगा वेबसाइट का। एंड ओपन एग्जिस्टिंग पे क्लिक करने पे अगर मैंने पहले से कोई डिज़ाइन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसको ओपन करना है तो उसको मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने वाला हूँ। एंड क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पूछ रहा है कि आपने अपने डिज़ाइन का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, यहाँ टेस्टिंग प्रोजेक्ट कर लेते हैं, टेस्टिंग प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो टेम्पलेट की ऑप्शन आ रही है और वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इसको ब्लैंक ऐड करना है या आप लैंडिंग पेज ऐड करना चाहते हैं या प्रोडक्ट पेज या ब्लॉग पोस्ट। तो बेसिकली ये उन्होंने बेसिक से कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो अगर हमें ब्लैंक लेना है तो हमारे पास वाइट पेज आ जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी बना होगा। मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा यू कैन सी कि हमारे पास एक पेज आ चुका है एंड उसकी जो लेआउट है वो ऑलरेडी डिज़ाइंड है एंड कुछ इमेजेस भी यहाँ पे लगी हैं एंड कुछ सेक्शंस भी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं एंड फुटर एंड जो नेव बार वगैरह है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो बूटस्ट्रैप स्टूडियो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये जब भी हम इसमें से वेबसाइट को क्रिएट करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने पर जो ये कोड दिखेगा वो बूटस्ट्रैप का यूज़ करेगा, क्योंकि ये बेसिकली उसका नाम ही बूटस्ट्रैप है और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को भी ये यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉप पे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस की ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैं अगर यहाँ पे मोबाइल पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मेन्यू बार है वो कोलैप्सिबल हो चुकी है। तो मतलब जितनी भी आप यहाँ पे वेबसाइट्स को डिज़ाइन करेंगे वो रिस्पॉन्सिव होंगी तमाम डिवाइसेस के हिसाब से। अगर मैं मोबाइल पे करता हूँ यू कैन सी कि यहाँ पे भी ये रिस्पॉन्सिव है। जितने भी सेक्शंस थे वो ऊपर नीचे आ चुके हैं एंड मेन्यू जो है वो कोलैप्सिबल मेन्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसको टैबलेट मोड में करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मेन्यू बार डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जो सेक्शंस जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए थे ऊपर नीचे, वो ऊपर नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं एंड जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए थे उनको हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको डेस्कटॉप मोड में या अगर मैं लार्ज डेस्कटॉप में कर देता हूँ तो उसी हिसाब से ये एडजस्ट करता रहेगा। एंड आप देख सकते हैं कि तमाम वेबसाइट्स में जितनी भी हम स्क्रीन्स में या जितनी भी डिवाइसेस के साइज़ में हम चेक कर रहे हैं ये हर डिवाइस के साइज़ के हिसाब से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर रहा है। तो अभी के लिए चूँकि हमने ऑलरेडी एक बना हुआ थीम लिया तो जब भी मैं इनके ऊपर किसी भी सेक्शन पे माउस लेके जा रहा हूँ आप देख रहे हैं कि वो सिलेक्टेबल है और जिस भी एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है
आवर फैंटास्टिक ऐप। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जिनको मैं एडिट कर पाऊंगा। जैसा यू कैन सी के अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा, अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ तो राइट पे चला जाएगा, जस्टिफाई करूँगा तो जस्टिफाई हो जाएगा, और अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा, और अगर डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी उन्होंने सेट की होगी अलाइनमेंट वो आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे इसको रैप करना है या नो रैप करना है उससे वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको H2 में कन्वर्ट करना है, H3 में कन्वर्ट करना है या H1 में करना है तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं इस पर सिंपली डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हियर इज सम हेडिंग। सो जस्ट लाइक यू कैन सी कि मैंने भी यहाँ पे जो भी टेक्स्ट चेंज किया वो आपके सामने यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं ये पैराग्राफ चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे इस पर डबल क्लिक करना है एंड जो भी मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूँगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हियर इज सम पैराग्राफ, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बटन्स की बात करूँ तो बटन्स का जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है अगर मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मुझे इसको अंडू करना है एंड मुझे सिंपली यहाँ पे आइकॉन को डिलीट नहीं करना था, जस्ट मुझे यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट करना है एंड मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लॉगिन हियर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन हियर जैसे ही मैंने लिखा टेक्स्ट जो है इसका चेंज हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसका लिंक चेंज करना है तो राइट साइड पे अगेन आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे ये एलिमेंट जो है वो एज अ लिंक यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे उसकी लिंक की URL भी डिफाइन की गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ https://www.google.com। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये google.com को ओपन कर देगा एंड चूँकि मैंने यहाँ पे लिंक की URL डिफाइन की तो जो भी मैंने यहाँ पे URL डिफाइन की है वो इसके href के एट्रीब्यूट में ऐड कर देगा, जबकि मुझे यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से अगर मुझे इस लिंक का टारगेट डिफाइन करना है, मैं चाहता हूँ कि जब भी इस पर क्लिक हो तो ये लिंक बजाय इसके कि इसी पेज में ओपन हो ये एक अलग से ब्लैंक पेज में ओपन हो, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे इसका जो लिंक टारगेट है वो मैं ब्लैंक कर दूंगा एंड जो टारगेट एट्रीब्यूट आप ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उसमें उसको वो ब्लैंक कर देगा, मतलब एक अलग पेज के अंदर उस लिंक को ओपन करवा देगा। इसी तरीके से यहाँ से मैं इसका साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे लाइक स्मॉल, लार्ज या डिफ़ॉल्ट, तो डिफरेंट यहाँ पे साइज़ आ रहे हैं हमारे पास। एंड इसी तरीके से अगर ये आप पूरा का पूरा कंटेनर चेंज करना चाहते हैं तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके ये पूरा कॉलम है अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, जैसे लाइक मैं इसको कर दूँगा 7 कर दूँगा तो ये 7 कॉलम्स का हो जाएगा। अगर मैं इसको 12 कॉलम्स का कर दूँगा तो ये 12 कॉलम्स का हो जाएगा। एंड आपको जैसा कि पता होगा कि बूटस्ट्रैप जब हम करेंगे तो उसमें ग्रिड सिस्टम होता है एंड उसमें 12 जो है कॉल MD12 की तक की क्लास होती है जो कि हमारी पूरी 100% विड्थ कवर कर रही होती है। तो अगर मैं 12 करता हूँ तो इट मीन्स ये इसलिए नीचे आ गया क्योंकि आगे जो है वो हमने फ़ोन वाला कॉलम ऐड किया हुआ था जिसमें हम फ़ोन की इमेज डिस्प्ले करवा रहे थे, तो उससे क्लैप्स हो रहा था इसीलिए वो नीचे आ गया। एंड अभी के लिए वो 12 जो है वो विड्थ मतलब 100% विड्थ जो है वो कवर कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसको वापस जो है वो 6 कर देता हूँ ताकि वो एडजस्ट हो जाए। 6 एंड 6 का ये जो 2 कॉलम्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसी तरह से इसीलिए जो है वो हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं ये इमेज चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई और इमेज लगाना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सोर्स आ रहा है iphone.svg। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है मैं फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी इमेज फाउंड कर सकता हूँ, फाइंड करके उसको मैं अप्लाई कर दूँगा तो वो वाली इमेज यूज़ करेगा। या तो फिर मैं ये इंपोर्ट इमेज के बटन पे अगर क्लिक करूँगा तो अपने सिस्टम से कोई भी इमेज इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड वो इस इमेज को जो हमने इमेज सेलेक्ट की होगी उससे रिप्लेस कर देगा। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस की। इसी तरह से अगर मैं ये मेन्यू बार का टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ होम एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं अबाउट अस, इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो सिंपली मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पे टेक्स्ट इसका जो है वो चेंज करना है। अब मुझे इस पर अगर लिंक ऐड करना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो लिंक की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ से मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगा जो कि अभी के लिए फ़िलहाल मैं नहीं करने वाला। अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो उसका मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोबाइल ऐप लिखा आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ माय वेबसाइट। सो अगर अब मुझे यहाँ पे सेक्शन कोई चेंज करना है या मुझे कोई न्यू सेक्शन ऐड करना है तो वो मैं कहाँ से कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड बार में देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं, जैसे लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, अलर्ट। तो फ़र्ज़ करें मुझे एक अलर्ट ऐड करनी है इस पैराग्राफ के अंदर, तो मैं सिंपली ये यहाँ से ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अलर्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी ये अलर्ट ग्रीन में आ रही है, मुझे इसको डेंजर में करना है तो मैं यहाँ से सिंपली डेंजर कर दूँगा एंड यू कैन सी कि ये रेड कलर में यहाँ पे डिस्प्ले होने लग पड़ी है। सो इसका मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, हियर इज़ सम टेक्स्ट
इन अलर्ट फॉर टेस्टिंग। एंड इसी तरीके से अगर मुझे एक हेडिंग यहाँ पे ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ से हेडिंग को उठाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं जो भी ऐड करना चाहता हूँ जस्ट लाइक हियर इज सम हेडिंग, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हेडिंग जो है वो ऐड कर देगा। सिमिलरली अगर मुझे इस पर कोई मार्जिन वगैरह अप्लाई करना है या पैडिंग अप्लाई करनी है वो भी मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट लाइक यू कैन सी कि एक्स एक्सिस से मुझे इसको कितना रखना है, वाई एक्सिस से कितना रखना है, विड्थ एंड हाइट कितनी रखनी है, ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं रिस्पॉन्सिव विजिबिलिटी में चला जाता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो अगर मुझे इसको हिडन करना है मैं सिंपली हिडन कर दूँगा, शो करूँगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये सारी आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास न्यू सेक्शंस आ रहे हैं जो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आप देखेंगे मैं एक न्यू रो क्रिएट कर सकता हूँ, कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, पैनल्स, टैब। अगर मुझे कोई बटन ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे बटन लिखूँगा एंड यहाँ पे इसको पकड़ के ड्रैग कर दूँगा एंड यू कैन सी कि अभी यहाँ पे एक बटन जो है वो ऐड हो चुका है। अभी बटन का कलर आप देख लें तो सिल्वर कलर आ रहा है बैकग्राउंड में। अगर मुझे इसको ग्रीन करना है तो मैं यहाँ पे प्राइमरी कर दूंगा, मुझे अगर ग्रीन करना है तो मैं सक्सेस कर दूंगा। अगर मुझे येलो कलर करना है तो मैं वार्निंग कर दूंगा, रेड करना है तो डेंजर कर दूंगा। सो अगर आपने बूटस्ट्रैप ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का आपको नॉलेज है और आपने पढ़ी हुई है तो देन ये है कि आपको इन क्लासेस का ऑलरेडी पता होगा कि डेंजर अगर हम करते हैं तो रेड कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, सक्सेस में जो है वो ग्रीन एंड प्राइमरी में ब्लू। तो ये है कि यहाँ पे हमने बटन क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसका कोई भी लिंक ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको एज अ लिंक डिफाइन करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं जो भी लिंक डिफाइन करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन कर ली एंड जो चेंजेस करनी थी वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सेव करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि सेव का बटन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने सेव का बटन क्लिक किया यहाँ पे सेव डिज़ाइन का एक पॉपअप ओपन हो चुका है एंड मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करने वाला हूँ एंड डेस्कटॉप के बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप स्टूडियो के नाम से। सो बूटस्ट्रैप स्टूडियो डिज़ाइन के नाम से कर लेते हैं एंड इसके अंदर मैं इस डिज़ाइन को सेव करने वाला हूँ। जैसे ही मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा अभी आप देखेंगे तो सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फोल्डर में जाऊँगा, तो इस फोल्डर के अंदर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो .bs डिज़ाइन इसकी एक्सटेंशन है जो यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई है। तो बेसिकली ये जो फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है ये इसलिए है कि फ़र्ज़ करें मैं अभी यहाँ पे वर्किंग इसमें कर रहा हूँ एंड इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मुझे दोबारा से उसको ओपन करना है जिसमें मैं काम कर रहा था फाइल में। तो वो फाइल जो है जो भी हमने क्रिएट की उसको मैं यहाँ पे दोबारा से इंपोर्ट करूँगा एंड उसमें मैं दोबारा से एडिटिंग कर पाऊँगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मुझे अब इसकी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना है, जो भी हमने कोड किया, मैं चाहता हूँ कि जो भी इसकी बैकएंड पे कोडिंग हुई है, जो .html की फाइल्स हैं या .css की फाइल्स हैं, वो जनरेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आप टॉप राइट साइड पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद इसी फोल्डर के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सो वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी एक्सपोर्टेड फाइल्स होंगी HTML की वो आनी चाहिए। तो मैं सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एंड देन यू कैन सी, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट का फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पे एक एसेट्स का फोल्डर आ गया है, एक और index.html की जो फाइल है वो भी क्रिएट हो चुकी है। सो अगर मैं index.html की फ़ाइल को ओपन करता हूँ यू विल सी कि जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया था बिल्कुल वही डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने। यू कैन सी जो हमने यहाँ पे बटन ऐड किया, इसमें ये ऐड किया, देन यू कैन सी के लॉगिन पे हमने गूगल का लिंक लगाया था ब्लैंक पेज में। तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू टैब के अंदर ही लिंक जो है वो ओपन हो रहा है। एंड इसी तरह से अगर मैं इसको मोबाइल में ओपन करता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ से Ctrl+Shift+I प्रेस कर रहा हूँ एंड इसको मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, यू कैन सी कि जितनी भी हमारे मेन्यू बटन्स हैं वो भी हमें यहाँ पे वर्टिकली डिस्प्ले हो रहे हैं कोलैप्सिबल फॉर्म में। एंड इसी तरह अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करता हूँ यू कैन सी कि पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है और किसी भी डिवाइस में ले जाऊँ मोबाइल रिस्पॉन्सिव ही रहेगी। सो ये तरीका था बूटस्ट्रैप स्टूडियो के थ्रू आप वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हम बात कर लेते हैं पिनगैंडो की। तो पिनगैंडो जो सेकंड वाला हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको मैं ओपन करने वाला हूँ। सो अभी के लिए आपने देखा था बूटस्ट्रैप स्टूडियो, लेकिन बूटस्ट्रैप स्टूडियो में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको आपको यूज़ करने के लिए बूटस्ट्रैप का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जो हम पिनगैंडो देखने वाले हैं उसमें आपको बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, कुछ स्नैप बार्स वगैरह मिल जाती हैं और आपको खुद से A to Z सब कुछ खुद से नहीं करना पड़ता।
आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है काम। लेकिन जो मैं आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड करने वाला हूँ वो है थर्ड वाला, जो कि है मोबिराइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिंगेंडो की बात कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे पिंगेंडो ओपन करने वाला हूँ। ओके, सो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे डिफरेंट वर्जन यूज़ करना है। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं कि अभी पिंगेंडो मैंने ओपन किया एंड ये लेआउट हमारे सामने आ चुकी है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक पाथ आ रहा है बेसिकली, कि आपने जो भी न्यू वेबसाइट क्रिएट करनी है वो किस पाथ पे करनी है। तो यहाँ से आप अपना पाथ सेट करेंगे। तो अभी के लिए इन्होंने सेट किया हुआ है डेस्कटॉप में पिंगेंडो का एक फ़ोल्डर बनेगा जिसमें न्यू साइट के नाम से एक वेबसाइट बनेगी या एक फ़ोल्डर बनेगा, उसके अंदर हमारी वेबसाइट की फाइल्स आएंगी। तो मैं अभी के लिए यही वाला पाथ चूज़ कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा एंड न्यू पेज जो है वो क्रिएट करूँगा। सो न्यू पेज का जो नाम है वो मैं रखने वाला हूँ index.html एंड देन मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। बट मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए क्रॉस कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि न्यू प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप स्टूडियो में जिस तरह हमें बने बनाए थीम्स मिल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट थीम्स आ चुके हैं एंड यहाँ पे थीम्स की जो नंबर ऑफ़ थीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप स्टूडियो। सो यहाँ पे मेरे पास अगेन ब्लैंक पेज की भी ऑप्शन आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ किसी भी थीम के ऊपर एंड सेम यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे लिखा आ गया है कि डाउनलोडिंग टेम्पलेट हैंगआउट। तो डाउनलोड हो रहा है हमारा टेम्पलेट एंड जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा देन यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा एंड वी कैन मेक द चेंजेस। सो अभी हमारा जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड भी हो चुका है एंड उन्होंने उस फोल्डर के अंदर ऐड भी कर दिया है एंड हमारे सामने यहाँ पे index.html की फ़ाइल भी डिस्प्ले हो रही है। सो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा एंड अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फ़ाइल है जो उन्होंने क्रिएट भी कर दी है एंड ये हमने टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट किया था। तो अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हेडिंग्स आ रही हैं एंड किसी भी बटन पे या किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अगेन बूटस्ट्रैप स्टूडियो की तरह ही राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं एंड बहुत ही ज़्यादा आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जो भी आप अपने एंड से जा रहे हैं। तो मैं इस पर अगर डबल क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक इन वी डिड इन बूटस्ट्रैप स्टूडियो। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ हियर इज़ सम हेडिंग एंड यहाँ पे नीचे आकर मैं लिखने वाला हूँ हियर इज़ सम पैराग्राफ। इसी तरीके से अगर मुझे इस पैराग्राफ का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे CSS के टैब में जाके खुद से भी CSS अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डिफरेंट टैब्स बने आ रहे हैं, जैसे एक साइज़ आ रहा है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट या उसका साइज़ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको 50% कर दूँगा, बल्कि ये तो साइज़ है, लेट मी चेक। टेक्स्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म आ रहा है जस्ट लाइक लेफ़्ट सेंटर करना है, लेफ़्ट पे करना है या इसको राइट पे करना है। इसी तरीके से इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइप आ रही है, तो मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हेडिंग का जो साइज़ है वो हेडिंग 2 होगा या हेडिंग 3 या 4, जितनी भी आपने हेडिंग्स यहाँ पे पढ़ी हुई हैं H1 से लेके H6 तक, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी ऑप्शंस आ रही हैं। तो किसी भी हेडिंग में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कलर्स की ऑप्शन आ रही है। सो मैं बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर अगर देना चाहता हूँ वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। एंड अगेन बूटस्ट्रैप की ही यहाँ पे क्लासेस आ रही हैं, जैसे लाइक मैं अगर इसको डार्क करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा, अगर मैं इसको डेंजर करूँगा तो रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉर्डर्स की ऑप्शन आ रही है, शेडो की, फ्लेक्स की, बिहेवियर्स की। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। इसी तरह से जितना भी हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। जैसे लाइक सबसे पहले नेव बार है, उसके बाद सेक्शन है, उसके अंदर एक कंटेनर, फिर रो, फिर कॉलम। तो पूरा का पूरा जो हमारी वेबसाइट का मैप है बेसिकली वो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो सिंपली जस्ट लाइक आपने बूटस्ट्रैप स्टूडियो में किया था, राइट साइड बार के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है प्लस की, तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे। सो प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास लेआउट्स आ चुकी हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी हम कवर्स वाली सेक्शन में हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये कवर आ रहा है। इसको मैं सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे अगर ड्रॉप करता हूँ तो ये यहाँ पे हमारे सामने जो कवर है वो ऐड हो जाएगा, यू कैन सी। एंड इसमें भी जो हम चेंजेस करना चाहते हैं वो सिंपली हम कर सकते हैं बाय क्लिकिंग हियर। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हियर इज सम हेडिंग अगेन एंड यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो भी ऐड करना है। अगर मुझे बटन का लिंक लगाना है या कुछ भी टेक्स्ट चेंज करना है तो वो भी मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करने के बाद कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आके इस पर डबल क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ लॉगिन। लॉगिन लिखने के बाद मुझे अब इसका लिंक ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो href की ऑप्शन आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा https://www.google.com
एंड अगर इसका मैं टारगेट ब्लैंक करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से इसको ब्लैंक कर दूँगा। एंड इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं जो आप रिव्यू कर सकते हैं। सो अभी के लिए अगर आप इसको भी मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में देखेंगे तो ये भी आपके पास रिस्पॉन्सिव होगी तमाम डिवाइसेस के अंदर। एंड इसी तरीके से अगर मुझे कोई न्यू नेव बार ऐड करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद नेव बार्स में चला जाऊँगा। तो यहाँ से आप कोई भी नेव बार सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप डिफरेंट डिज़ाइन देख रहे हैं। तो मैं अगर ये नेव बार ऐड करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा ड्रैग करके, बट आई थिंक कि मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा जो हमारे पास ओल्ड नेव बार है। तो यू कैन सी कि जो अभी हमने नेव बार का स्टाइल ऐड किया वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जो ब्रांड लिखा आ रहा है सिंपली इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं माई वेबसाइट लिख सकता हूँ या जो भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। एंड इसी तरीके से अगर मैं आइकॉन यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। एंड जो फाउंडेशन की आपने आइकॉन्स ऑलरेडी पढ़ी थी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी क्लासेस ऐड हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फा यूज़र ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है तो वो भी मैं सिंपली यहाँ से इमेज का जो बॉक्स है उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो मैं यहाँ पे इमेज भी ऐड कर पाऊँगा। इसी तरह सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे किसी भी नेव बार का कोई लिंक चेंज करना है या टेक्स्ट चेंज करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। एंड उसका जो लिंक है वो यहाँ पे आप राइट साइड बार में देख सकते हैं, यहाँ से हम उसका लिंक जो है वो ऐड करेंगे। और अगर हमारी ही वेबसाइट के किसी पेज का लिंक है तो सिंपली मैं इसको index.html इस तरीके से भी यहाँ पे लिंक हम ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार था कि किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं पिंगैंडो में। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी आपके पास ऑप्शन हैं, जैसा कि आप देखें नेव बार की आपके पास एक लंबी लिस्ट अवेलेबल है जो आप यहाँ से बनी बनाई नेव बार्स उठा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कवर्स हैं वो भी बहुत सारे क्रिएट हुए हैं। आर्टिकल्स में अगर जाता हूँ तो आपके पास आर्टिकल्स के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो आपको खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ेंगे। और अगर आप ये सब कुछ करते बूटस्ट्रैप स्टूडियो में तो वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप तो था, लेकिन वहाँ पे आपको ये सब कुछ खुद से क्रिएट करना पड़ना था, खुद से आपको डिज़ाइन करना पड़ना था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं टेस्टिमोनियल्स में चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर टीम्स में जाता हूँ तो यहाँ पे टीम्स का जो है वो सेक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली इनको ऐड करना है एंड ऐड करने के बाद आप इन सेक्शंस को अपने मुताबिक एडिट कर सकते हैं जो भी आपको एडिट करने हैं। फॉर्म्स में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स बने हुए मिल जाएंगे, जैसे यू कैन सी के कॉन्टैक्ट फॉर्म है आपके पास, यहाँ पे न्यूज़ लेटर के फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। ग्रिड में जाता हूँ तो आपके पास कॉलम्स आप डिफरेंट डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जैसे अगर मैं कोई पॉपअप बनाना चाहता हूँ, अगर प्रोग्रेस बार लगाना चाहता हूँ या कोई अलर्ट लगाना चाहता हूँ, तो ये तरीकाकार है पिंगैंडो में आप काम कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड यहाँ पे आपको बहुत सी बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी एंड इनका आप यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को बना पाएंगे। तो अभी के लिए हम बात कर लेते हैं, हमने एक डिज़ाइन रेडी कर लिया बिलफर्ज, ये हमने डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। जो चेंजेस करनी थी वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। अभी के लिए मुझे इस डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करना है तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा देन यहाँ पे जो हमने फ़ोल्डर इसको बनाते हुए सेलेक्ट किया था डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंगैंडो के नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। सो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पे न्यू साइट के अंदर जाऊँगा। देन मुझे जाना है index.html में एंड यू विल सी कि यहाँ पे हमारे पास जो HTML का पेज है वो डिज़ाइन हो चुका होगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास डिज़ाइन आ चुका है। जस्ट यहाँ पे मेड विद पिंगैंडो लिखा आ रहा है, जो कि आप अगेन कोड को अगर आप समझते हैं तो आप उसमें जाके एडिट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं Ctrl+Shift+I प्रेस करता हूँ एंड इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करता हूँ, सो यू विल सी कि इसका जो मेन्यू है वो अगेन कोलैप्सिबल हो चुका है एंड तमाम डिवाइसेस के अंदर जो है ये काम करेगा, यू कैन सी। सो इस तरीके से आप पिंगैंडो का यूज़ करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। अब जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मोबिराइज, एंड इसको मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप मोबिराइज का ही यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करना, देन आप मोबिराइज का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे टेम्पलेट मिल जाएंगे एंड उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी थीम सेटअप करते हुए। यहाँ आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। सो अभी के लिए हम बात कर लेते हैं मोबिराइज के बारे में। सो मोबिराइज मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में डाउनलोड भी किया हुआ है एंड इसको मैं इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। सो मुझे जस्ट यहाँ पे सर्च करना होगा मोबिराइज एंड देन मैं इसको ओपन करूँगा। सो अभी के लिए मैंने जो अपने सिस्टम में इसका वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है वो है मोबिराइज 5.4.1। आप मोबिराइज 4 भी यूज़ कर सकते हैं या आप यही वाला वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सेम वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे जब ये ओपन होगा तो आपके सामने इस तरह से एक लेआउट आ जाएगी। हो सकता है कि आपके पास एक ब्लैंक पेज आए, मेरे पास ये पेज इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये वेबसाइट बना के रखी हुई है। तो सिंपली आपको एक न्यू वेबसाइट अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे जो 3 यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, वर्टिकल लाइन, जिन पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइट्स पे क्लिक करना होगा एंड इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू साइट के बटन पे। तो जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू साइट के बटन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइन आ चुके हैं जो कि इनके ऑलरेडी बने हुए थीम्स हैं।
और ये तमाम के तमाम थीम्स जो हैं वो पेड होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से आपको ब्लैंक पेज जो है वो चूज़ करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपको मोबिलाइज 5 पे क्लिक करना है एंड देन आपको क्लिक करना होगा ऐड ब्लैंक पेज के ऊपर। सो यू कैन सी कि अभी हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है एंड यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का बटन आ रहा है। सो जैसे ही मैं इस प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड करते हुए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ चुके हैं, इसके टेम्पलेट के डिफरेंट पार्ट्स आ चुके हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप की मेन्यू बार्स आ रही हैं, डिफरेंट हेडर्स आ रहे हैं जिनको हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से मेन्यू को उठाने वाला हूँ एंड इसको पकड़ के मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। इसके साथ ही यहाँ पे मुझे एक हेडर ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ये हेडर उठाने वाला हूँ। या मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड देखता हूँ कि मुझे अगर कोई और हेडर मिल जाए तो मैं उसको यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। सो मैं ये वाला जो हेडर है इसको प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अब एक आर्टिकल लगाना है तो मैं आर्टिकल पे क्लिक करूँगा एंड देन ये जो आर्टिकल है मैं इसको पकड़ के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे इमेजेस लगानी है या वीडियो गैलरी लगानी है तो सिंपली मैं इसको उठाऊँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास ये हमारी वेबसाइट है जो फॉर्म हो चुकी है। तो सिंपल हमने एक पेज क्रिएट कर लिया। मैं दोबारा से प्लस पे क्लिक करने वाला हूँ, कॉन्टैक्ट में जाऊँगा एंड यहाँ पे आके मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोअर्स का लिंक ये वाला ऐड करना है एंड इसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट अस का जो है ये ऐड करना होगा। देन मुझे एक फॉर्म ऐड करना है जहाँ से एक्चुअल में लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने प्लेस किया अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमने डिफरेंट सेक्शंस ऐड कर दिए हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, फुटर ऐड करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास फुटर की भी ऑप्शन आ रही है। सो मैं फुटर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से जो भी मुझे डिज़ाइन सूटेबल होगा वो मैं ऐड कर लूँगा। तो मैं सिंपली ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है फुटर का, ये मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सो यू कैन सी कि भी फुटर भी जो है वो ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे भी मैंने जितने भी सेक्शंस क्रिएट किए इन तमाम सेक्शंस को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सेक्शन के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटिंग्स का एक आपके पास आइकॉन आ रहा है। अगर मैं इस सेक्शन पे करता हूँ तो यहाँ पे भी सेटिंग्स का आइकॉन आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से जितने भी यहाँ पे अपने सेक्शंस पेस्ट किए तमाम के ऊपर सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा एंड सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद आप उस सेक्शन की तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़र्ज़ करें कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मेन्यू बार के अंदर कुछ चेंजेस करना है। तो पहली चेंज मुझे ये करना है कि यहाँ पे जो ब्रांड नेम आ रहा है उसको चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है माय वेबसाइट। जस्ट मैं उस पर क्लिक करूँगा एंड अपने कीबोर्ड से टाइप करते हुए यहाँ पे जो भी मुझे चेंजिंग करनी है वो मैं कर लूँगा। सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लोगो ऐड करना है या नहीं, तो मैं लोगो भी ऐड कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ब्रांड नेम ख़त्म हो जाए, मतलब मुझे ब्रांड नेम नहीं चाहिए, मुझे जस्ट यहाँ पे लोगो ऐड करना है। तो लोगो भी इन्होंने मोबिलाइज का ऐड कर दिया है, जबकि मुझे अपना यहाँ पे लोगो ऐड करना था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करूँगा एंड देन ये सिंपली यहाँ से जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लोगो आ रहा है। तो मैं यहाँ से ये लोगो ऐड करने वाला हूँ एंड इस लोगो में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने मोबिलाइज का लिंक डिस्प्ले किया हुआ है। तो मैं एडिट लिंक पे जाऊँगा एंड रिमूव लिंक कर दूँगा, या हम ऐसा करते हैं कि पेजेस में जाके होम पेज का लिंक ऐड कर देते हैं। तो मैं होम पेज का लिंक ऐड करके इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। देन यू विल सी कि यहाँ पे ये लोगो जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। एंड अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो मैं यहाँ से लोगो साइज़ में इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो अबाउट अस लिखा आ रहा है, जो मेन्यू की आइटम्स हैं, इनको चेंज करना है। तो सिंपली मैं इन पे क्लिक करने के बाद इनको एडिट कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया होम और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। एंड जो लास्ट वाला है कॉन्टैक्ट्स वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो होम है इसके साथ एक आइकॉन इंसर्ट हो जाए होम की। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट आइकॉन पे चला जाऊँगा एंड यहाँ पे होम सर्च करूँगा एंड देन मुझे यहाँ पे होम की जो आइकॉन है वो सिलेक्ट कर देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो अबाउट की आइकॉन है वो अगर मुझे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, आइकॉन ऐड कर दूँगा। कॉन्टैक्ट्स की आइकॉन ऐड करना है तो मैं सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करने वाला हूँ, यहाँ पे फ़ोन की आइकॉन में ऐड कर देता हूँ। सो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और मेन्यू आइटम ऐड करना चाहता हूँ कोर्सेज़ के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी आइटम पे क्लिक करने के बाद प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा जहाँ पे ऐड आइटम लिखा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक और मेन्यू आइटम ऐड हो चुकी है। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है कोर्सेज़। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज ऐड हो गया। अब मैं इसको एक तो आइकॉन इसकी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली आइकॉन पे क्लिक करूँगा। इसकी जो आइकॉन हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी सूटेबल रहेगी। तो सिंपली इसमें मैं ऐड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट की आइकॉन, इंसर्ट।
अब मैं इसको एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम इस पर माउस लेके जाएँ तो एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए एंड ड्रॉप डाउन में बाकी के जो हम कोर्सेज डिफाइन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आ जाएँ। तो मुझे क्या करना है कि कोर्सेज पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऐड सब मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पे मैं अपनी डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शंस है वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ HTML, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स 1। देन मुझे एक और ऐड करनी है सब मेन्यू, मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स 2। देन मैं यहाँ पे लिखूँगा कोर्स 3, देन प्लस करूँगा एंड कोर्स 4। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेन्यू बार जो है वो क्रिएट कर दी है। जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो अभी ब्लू कलर आ रहा है, हम इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे सिंपली यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा। एट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आई थिंक ये हैमबर्गर का ऑप्शन आ रहा है। हैमबर्गर का ऑप्शन जो है वो लेट मी शो यू। अगर मैं इसको मोबाइल में लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे कोलैप्सिबल आइकॉन आ रही है, ये जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं हैमबर्गर। तो हैमबर्गर का अगर मुझे चेंज करना है कलर तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ब्लैक की बजाय जो भी कलर चूज़ करना चाहता हूँ वो कर दूँगा। सो करने के बाद अगर मैं दोबारा मोबाइल में आता हूँ, आप देख सकते हैं कि रेड कलर हो चुका है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ एंड जब भी हमारी वेबसाइट मोबाइल में जा रही है तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपरली एक जो है वो कोलैप्सिबल फॉर्म में हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। तो सिंपल मोबाइलाइज का यूज़ करते हुए इस तरीके से आप जो है वो एक पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन की एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे लाइक अब आपको यहाँ पे अगर ब्रांड नेम शो करना है तो आप सिंपली यहाँ से ब्रांड नेम शो कर सकते हैं। अगर आपको बटन को ही डिस्प्ले करना है, जैसे लाइक अभी मैं यहाँ पे बटन भी डिस्प्ले कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लॉगिन नाउ एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक आइकॉन भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट आइकॉन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ये आइकॉन ऐड कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि अभी यहाँ पे हमने आइकॉन भी ऐड कर दी, यहाँ पे हमने जितने भी हमारे मेन्यू आइटम्स थी उनको भी सेट कर दिया, अपना लोगो भी यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब मुझे जो सेकंड पोर्शन है इसमें आ जाना है। यहाँ पे फुल स्क्रीन इंट्रो लिखा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ और हेडिंग लिखना चाहता हूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ल्ड टाइप कर दूँगा। देन मुझे यहाँ पे पैराग्राफ में आना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हियर इज सम पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग। मुझे इसकी बैकग्राउंड की जो इमेज है वो चेंज करना है, तो मैं सिंपली ये ब्लॉक पे क्लिक करूँगा। देन मुझे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इमेज को चेंज करने की। तो मैं सिंपली इनकी लाइब्रेरी से भी ले सकता हूँ, या अगर अपने सिस्टम से कोई इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं ब्राउज कर सकता हूँ। सो ये तरीका था कि किस तरह से हम मोबाइलाइज में एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता चलूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे जो कलर है इसका बटन का कलर आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कर देता हूँ तो जब भी मैं इस पर होवर करूँगा यू कैन सी कि अभी ब्लू कलर हो चुका है। अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो रेड कलर में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको वापस ये वाला स्टाइल ऐड कर देता हूँ तो यू कैन सी जो भी मैं यहाँ पे कलर करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, या मैं इस सेक्शन की पहले आपको कुछ और सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि इसकी विड्थ हमने कितनी करनी है। जैसे लाइक ये जो हमारे पास टेक्स्ट वगैरह आ रहा है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैं इसको वापस कर रहा हूँ 7 पे। अगर मैं इसको अलाइन सेंटर करना चाहता हूँ तो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, अगर मैं इसको लेफ़्ट में करना चाहता हूँ तो लेफ़्ट में हो जाएगा, और अगर सेंटर में अगेन करना चाहता हूँ तो सेंटर में हो जाएगा। तो मैं इसको 6 पे लेके आ रहा हूँ। दैन इसके बाद अगर मुझे इसको फुल विड्थ करना है तो यहाँ पे फुल विड्थ जैसे ही मैं करूँगा ये 12 जो है वो कॉल MD12 जो है वो वाली क्लास अप्लाई कर देगा जो हम बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं, और 100% विड्थ जो है वो कवर कर लेगा। सो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। दैन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हमने टाइटल को डिस्प्ले करना है या नहीं करना, सब टाइटल को डिस्प्ले करना है या नहीं करना, टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है या नहीं करना, दैन इसके बाद बटन्स को भी डिस्प्ले करना है या नहीं करना। तो इतनी हाई एंड पे जो हमें कस्टमाइजेशन की ऑप्शन ये प्रोवाइड कर दी जाती है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मुझे इस जो बैकग्राउंड आ रही है उस पर ओवरले क्रिएट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे ओवरले की ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। ओवरले पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि इसका ओवरले का कलर कौन सा होना चाहिए। जैसे लाइक मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफाइन कर सकते हैं और विदिन 5 to 10 मिनट्स अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और बाकी कुछ सेक्शंस पे भी देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड यू कैन सी यहाँ पे इमेज आ रही है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद मैं इमेज चेंज कर पाऊँगा। यहाँ पे हमारे पास टाइटल या डिस्क्रिप्शन आ रही है, इस पर मैं क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। ये लिंक्स आ रहे हैं तो सिंपली मुझे क्या करना है, ब्लॉग पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे। तो यहाँ से हम कितनी आइकॉन्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम चूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे किसी भी आइकॉन का लिंक ऐड करना है तो सिंपली उस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं उसका जो है वो लिंक एडिट कर सकता हूँ, या अगर मुझे उसकी आइकॉन भी एडिट करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ।
तो ये तरीकाकार है बेसिकली कि किस तरह से हम इसमें मोबाइलाइज में कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी हमने आपके सामने जस्ट एक पेज क्रिएट किया index.html वाला, तो अब मुझे इसका फ़र्ज़ करें कि कॉन्टैक्ट पेज भी डिफाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेजेस की ऑप्शन में चला जाऊँगा एंड क्रिएट न्यू पेज के बटन पे क्लिक कर दूँगा। देन मैं ऐड ब्लैंक पेज पे क्लिक करने वाला हूँ एंड इसका मैं नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। देन मैं टिक के बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगी कि पेज की URL क्या होनी चाहिए। ये बेसिकली वो नाम है जो कि आपकी जब फाइल एक्सपोर्ट होगी उस वक्त जो आपकी इस फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, तो अब जब ये वेबसाइट हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इस पेज का जो फाइल बनेगी उसका नाम होगा contact.html। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस पेज के अंदर उन्होंने ऑटोमेटिकली जो हमने होम पेज में ऐड किया था मेन्यू या फुटर, वो उन्होंने ऐड कर दिया है। बिकॉज फुटर या मेन्यू आपको पता है कि तमाम पेजेस के अंदर एक ही चलता है पूरी वेबसाइट के अंदर, तो इसीलिए उन्होंने वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमें बाकी के सेक्शंस ऐड करने हैं, तो सिंपली मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं मैप लगा देता हूँ और मैप लगाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे आके कोई फॉर्म ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं फॉर्म्स में चला जाऊँगा एंड ये कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा। और मैप अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लोकेशन सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है अगेन, एंड यहाँ पे आप अपनी मैप की जो URL है या उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ यज़दान सॉफ्टवेयर हाउस, नारोवाल, पंजाब, पाकिस्तान। सो जैसे ही मैं यहाँ पे ये एड्रेस ऐड करने वाला हूँ, देन अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये गूगल में सेम एड्रेस को सर्च करेगा एंड सर्च करने के बाद बिल्कुल वही एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा देगा। एंड इसी तरीके से अगर आप फॉर्म के अंदर चाहते हैं कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो उसके ऊपर हमें ईमेल आनी चाहिए या मैसेज हमें रिसीव होना चाहिए, तो पहली तो चीज़ यहाँ पे भी सिर्फ नेम और ईमेल की ऑप्शन आ रही है, आपको मैसेज की ऑप्शन डिस्प्ले करनी है। तो आपको इस ब्लॉग की प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा एंड हो सकता है कि यहाँ पे नो, इस फॉर्म के अंदर आपके पास जस्ट नेम एंड ईमेल की ही ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपली, जस्ट लाइक मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला फॉर्म जिसमें कि हमारे पास प्रॉपरली ऑप्शन आ रही है कि हम मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई मैसेज टाइप करके सेंड करे तो वो मैसेज आपको रिसीव हो जाए, तो उसके लिए तो आपको PHP में इसका बैकएंड करना पड़ेगा, जबकि मोबाइलाइज वालों ने एक लाइब्रेरी यूज़ की हुई है फॉर्मज़ोइड के नाम से, और ये डायरेक्टली यहाँ पे जब भी कोई मैसेज टाइप करता है तो उस API के थ्रू आपकी ईमेल पे मैसेज सेंड कर देते हैं। तो आपको जो ईमेल ऐड करना है कि किस ईमेल पे मैसेज आना चाहिए, आप सिंपली इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये भी ऑप्शन आ जाती है कि कौन सी ईमेल पे सेंड होनी चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, देन आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन ये फॉर्म ऑटोमेटिकली वर्किंग स्टार्ट कर देगा। एंड इसी तरह से अगर आप मुझे ये चाहिए कि जब भी मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करूँ तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन कर दे, तो मुझे सिंपली लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद मैं यहाँ पे पेज का लिंक ऐड कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस का, और यहाँ पे हम किसी पेज के किसी ब्लॉग का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट अस पेज का ये वाला पार्ट जो है वो ओपन हुआ हो, तो मुझे 5C वाला जो सेक्शन है इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन स्टिल अभी मुझे टॉप ऑफ द पेज पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज लिखूंगा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट एड्रेस देना चाहता हूँ वो भी दे सकता हूँ, ईमेल का एड्रेस दे सकता हूँ, फ़ोन का एड्रेस दे सकता हूँ, इवन दो किसी फाइल का भी एड्रेस यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करने पे कोई फाइल डाउनलोड हो जाए तो मैं यहाँ से उसका भी एड्रेस दे सकता हूँ। तो बहरहाल अभी के लिए मुझे पेज का एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस सेलेक्ट करूँगा एंड देन इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। सो अब क्या होगा, अब मुझे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रही है प्रीव्यू इन ब्राउज़र। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होने वाला है देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली जब भी हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन कर दिया है। जबकि अगर आप ऊपर यहाँ पे इसका जो एड्रेस है, जो इसकी URL है, वो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे local/temp/ जो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो बेसिकली इन्होंने एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट कर ली हमारे कंप्यूटर में एंड हमें उसका प्रीव्यू डिस्प्ले करवा दिया जो भी हमने अभी तक बिल्ड किया है। जैसे लाइक मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम पेज पे चला जाऊँगा, लेकिन मैं अभी मोबाइलाइज पे चला गया हूँ। उसकी रीज़न आई थिंक ये है कि हमने होम के अंदर होम का जो यहाँ पे मेन्यू आइटम है इसके ऊपर हमने लिंक अटैच नहीं किया मेन पेज का, जबकि कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो इसी पेज पे रिडायरेक्ट करवाएगा। तो अभी के लिए मुझे अभी ये तो टेम्परेरी फाइल थी, अगर मुझे वेबसाइट जो हमने बनाई है उसको एक्सपोर्ट करना है वो कैसे करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ से क्लोज़ करने वाला हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं अगेन मोबाइलाइज पे आ जाऊँगा। तो फर्स्टली हम होम पेज में लिंक अटैच कर लेते हैं होम पेज का। मैं पेज में जाऊँगा, यहाँ पे होम सेलेक्ट करूँगा एंड इंसर्ट लिंक कर दूँगा। देन इसके बाद मुझे क्या करना है कि होम पेज में वापस आ जाता हूँ। मुझे ये पूरी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना है और इसकी जो HTML फाइल्स हैं मुझे वो चाहिए। तो मुझे क्या करना है, ऊपर जो पब्लिश का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा
देन इसके बाद यहाँ से लोकल ड्राइव फोल्डर पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा एंड देन इसके बाद डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, मोबिलाइज टेस्ट, एंड इस फोल्डर के अंदर हम जो है वो अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। तो मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा एंड कुछ ही लोड के बाद ये वेबसाइट को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगा। सो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्राउज़र में भी इसको ओपन कर दिया है। और अगर आप डेस्कटॉप में आएंगे तो डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे मोबिलाइज टेस्ट का जो फोल्डर हमने अभी क्रिएट किया था उसके अंदर इसने डिफरेंट फाइल्स भी यहाँ पे रख दी है। तो प्रोजेक्ट और मोबिलाइज की जो फाइल है वो इसलिए है कि अगर आपको कल को इसी प्रोजेक्ट में एडिटिंग करनी है मोबिलाइज के अंदर तो आप इस फाइल को इंपोर्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जो एसेट्स का फोल्डर देख रहे हैं इसके अंदर आपकी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज़ हुई हैं, जितनी भी ऑडियो वीडियो या जितनी भी CSS की फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स यूज़ हुई हैं वो इस फोल्डर्स के अंदर पड़ी होंगी। इसी तरीके से अगर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे contact.html लिखा आ रहा है और index.html, तो बेसिकली ये वो 2 पेजेस हैं जो भी हमने आपके सामने डिज़ाइन किए थे। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में, सो यू कैन सी कि अभी जो हमने वहाँ पे डिज़ाइन किया था वही सेम डिज़ाइन हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो एक कॉन्टैक्ट अस का भी पेज वही आ रहा है जो भी हमने थोड़ी देर पहले बिल्ड किया था। और इसमें अगर मैं आपको मोबाइल में लेके चलता हूँ, मैं इसमें Ctrl+Shift+I प्रेस कर दिया मैंने एंड मोबाइल में कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी मेन्यू बार भी ऑटोमेटिकली कोलैप्सिबल हो चुकी है एंड पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है। तो ये बेसिकली तरीका है कि किस तरह से आप मोबिलाइज के अंदर बना सकते हैं और इसका यूज़ करते हुए आप 5 से 10 मिनट में या मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और आपको एक सिंगल लाइन का भी कोड नहीं करना पड़ता। जितना भी हमने अभी तक डिज़ाइन किया, अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे ओपन विद सबलाइम करूँगा तो आप देखेंगे कि एक फ़ाइल के अंदर इतना कोड है कि अगर आप उसको खुद करने बैठते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लगना था। जस्ट लाइक यू कैन सी कि ये सिर्फ और सिर्फ index.html का कोड है एंड सिमिलरली जो contact.html है उसका भी कोड इतना ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपने कुछ भी कोड नहीं किया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने खुद से कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको इसको एडिट करना है सबलाइम में एंड यहाँ पे जो भी आपने हेडिंग्स ऐड की थी, जो भी पैराग्राफ्स ऐड किए थे या जो भी आप अगर कोई और यहाँ पे कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप अपने एंड से कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।